नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। मुख्यमंत्री राउत विश्वास के मत पाने संबंधी प्रशंसा। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश सभा बैसार में विश्वास के मत पाने छथि। आज प्रदेश सभा बैसार में भेल मतदान में राउत के पक्ष में 77 मत पड़ल अछि। ई कुल प्रदेश सभा सदस्य संख्या 104 के 2/3 रहल अछि। तेना हुनकर विपक्ष में 23 मत पड़ल छल तो बैसार में 100 मत खसल छल। मुख्यमंत्री राउत के जसपा संगे सरकार में रहल नेपाली कांग्रेस आ माओवादी केंद्र तथा 5 दलीय गठबंधन में रहल एकीकृत समाजवादी के सांसद सब मत देने छल। जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजन भ क लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा बनला के बाद मुख्यमंत्री राउत आइ विश्वास के मत मांगने छलथि। मालपोत कार्यालय धनुषा के मिलमतों में भारतीय नागरिक दोसर के नागरिकता आ जगह के प्रमाण सब अपन फोटो साइट का जगह बेचे के क्रम में पकड़ाव पड़ल अछि। जनकपुर उपमहानगर पालिका एक रहनिहार जलाल अहमद के 3 कट्ठा 1 धूर जगह मालपोत कार्यालय धनुषा के मिलमतों में बेचे के क्रम में जनकपुर उपमहानगर पालिका 19 रहनिहार गंगा प्रसाद गामी, भारत के मोतिहारी बलम रहनिहार कल्याणेवर गौतम, भारत के उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ बड़ेनी रहनिहार राजेंद्र मौर्य आय पकड़ाव पड़ल अछि। वो सब जनकपुर उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 4 0 माइल स्थित सीताशरण होटल के रूम नंबर 101 आ 103 से पकड़ाव पड़ल अछि। रोड चौड़ा भेले तो घर आगे से टूट गए तो वही के रिपेयरिंग कर रहा छी। तो हम 2 दिन पहले मैं बाहर में ठाड़ चली तो गाड़ी से 5-7 आदमी आए सीधे गेटे में फंसी चली। कहना की बात है भाई? तो हम सब देखे आयल छी। कहाँ से आयल छी? बीरगंज से। की है जमीन बिक्री में है, हम सब देख ले आए। ठीक है तो के लाई थे तो ये 7 में आदमी है कि हमारा दलाल है लाई। ठीक है तो हम ओकरा से पूछी अपने के लिए के पटेल है तो जनकपुर के आदमी है जब बजा ओकरा तो फोन करके बजा के एक आदमी के नाम से शिव शंकर गामी वार्ड नंबर 19 के छवि हुआ शिव शंकर गामी नाम लिखल है। तो ओकरा से हम पूछली तो हुए कि जमीन मालिक है वो बेच रहा है। हम कहाँ जमीन मालिक? सीता आसिन 18 गते जगहधनी जलाल अहमद के जगहधनी में प्रमाण कृत्य नागरिकता लगायत के कागजात सब कृत्य कक भारत और नेपाल के आपराधिक समूह की व्यक्ति सबके जगह देखावे के काज कक सरकारी लिखित कृत्य कक बैना बटा करवा क्रम में पकड़ाव पड़ल। आज पत्रकार सम्मेलन कक पीड़ित जगहधनी बतौने अछि। जगहधनी अहमद अपने व्यवसाय के सिलसिला में भारत के कानपुर में रहत आयल बतबैत विजयादशमी में घर आयल समय में ई बात मालूम भेल बतौलन। वो मालूम भेला के बाद वो भारतीय भूमाफिया के फोन नंबर उपलब्ध कराकर अपने वो जगह के रकम बेसी देव कहला के बाद संपर्क में भारतीय जगह भूमाफिया आयल आ संपर्क में ला के बाद प्रहरी के खबर कक पकड़ाव करौने पत्रकार सम्मेलन कक वो बतौने अछि। जगहधनी प्रमाण देखबैत कहलन हमर नागरिकता के कृत्य कक हमर फोटो के ठाम में भारतीय नागरिक राजेंद्र मौर्य अपन फोटो सटने ई नागरिकता अछि। वो अपन आ कृत्य कने नागरिकता सेहो पत्रकार सम्मेलन में देखौने अछि। वो जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में जारी दरखास्त सेहो देने बतौने अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत अपन राजनीतिक जीवन के बदनाम करबाक लेल साइकिल खरीद प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगाओल गेल दावी केलनि अछि। आई प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा में विशेष समय लक बजैत ओ साइकिल खरीद प्रक्रिया में कोनो अनियमितता नहीं भेल दावी करैत अपना के बदनाम करब खोजल गेल बतौलनि अछि। वो खरीद प्रक्रिया के कागजात देखबैत अध्ययन कक धारणा बनाबा आग्रह कयलनि। मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत सामुदायिक विद्यालय के कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्रा के वितरण के लिए खरीद कयल गेल साइकिल में अनियमितता भेल कहत अख्तियार मुख्यमंत्री कार्यालय में छापा मारला के बाद प्रदेश सभा में वो धारणा सार्वजनिक केने छथि। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश के कार्यक्रम ऊपर राजनीतिकरण कर खोजल गेल तर्क कयलनि। विसार में वो पहिल लॉट से दोसर लॉट के साइकिल 1 केजी हैवी आ अत्याधुनिक रहला से प्रति साइकिल खरीद मूल्य बढ़ल दावी कयलनि। प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री ले किन्ने होइन, प्रदेश सरकारले
यो चाहिँ यहाँ दिएको छ। तपाईसँग हातमा म भनेको थिएँ कि सबैको सिट चाहिँ दिएर गर्नुहोस्। म त्यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू हेर्नुहोस् के यसमा त्रुटि छ, के यसमा कमी छ। झन् चाहिँ पछिल्लोले त ऊ भनिरहेको थियो पैसा पनि पाएको छैन। तपाईँहरू हेर्नुहोस् के कति कारणले जुन बेला कोभिडको समय भन्दा पनि तपाईँ हेर्नुहोला कि फ्लाम दुनियाँको उसले गर्दा मैले त्यसमा जाने कुरा होइन। तथापि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कम्पनी छैन, कम्पनी यहाँ छ, सबै छ, एभ्रिथिङ इज ओके। पछिल्लो दिनमा बरु चाहिँ के एउटा सुझाव आएका थिए भन्दाखेरि कि अलिकता वेटलाई बढाउँ, वेट अलिक थोरै भइरहेछ, वेट पनि बढाइएको छ, त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित किसिमले पनि राखिएको छ। तपाईँहरू सबै हेर्नुहोला, सबै यसलाई म भन्छु कि सबै हेरेर यसलाई यहाँहरूको चाहिँ फैसला गर्ने हो, यहाँहरूले हेर्ने हो। यसमा 2-3 मुख्यमंत्री राउत संघीयता के समाप्त आ कमजोर करबा खेल निंदनीय रहल धारणा रखने छलखिन। वेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केंद्र धनुषाक प्रमुख इंद्रदेव शाह जिला में 80% झोले कृषि फार्म दर्ता भेल बतौने छ। नेपाल पशु पंक्षी औषधि व्यवसायी संघ मिथिला शाखा जनकपुर धाम के आयोजना में विजयादशमी, दीपावली तथा छठ पावन के अवसर में आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में बजट वो धनुषा धाम नगरपालिका में 95टा कृषि फार्म दर्ता भेल रहे तो स्थलगत रूप में देखला पर 9टा मात्रै पाउने बतौलेन। को पुँजीमा केही आमदनी भयो भने त्यसलाई व्यवसाय भन्छौँ हामी, जसबाट आय आर्जन, उन्नति, प्रगति, विभिन्न क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ। त यो उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि खास गरेर यो पशुपक्षी व्यवसाय जुन भनेको छौँ हामीले, त्यसमा जोडिएका छन् पशुपक्षी व्यवसाय, औषधि व्यवसाय र भेटनरियन र पारा भेटनरी। यो जम्मैको नङ मासुको सम्बन्ध हुन्छ। अब भेटनरियन भन्नाले डाक्टर भयो, नन भेटनरियन भन्नाले, पारा भेट भन्नाले प्राक्टिसनर साथीहरू जुन छन्, जेटी गरेको छन्, 3 वर्ष पढेको छन्, 18 महिना पढेका छन्, ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता गरेर उपचार गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि त्यतिकै दायित्व हुन्छ। सबै संघ के मिथिला शाखा के अध्यक्ष जयराम महतो के अध्यक्षता तथा प्रदेश नंबर 2 के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद कुमार दाहाल के प्रमुख आतिथ्य में भेल ओ कार्यक्रम में बजट कार्यालय प्रमुख शाह दवाई माफिया सबके कारण नेपाली दवाई विस्थापन कर विदेशी दवाई आयात भरल कारण से ऐसा पशु स्वास्थ्य में समस्या पर गेल बतौलें। वो कार्यक्रम में सहभागी पशु पंक्षी औषधि व्यवसायी सब शुभकामना आदान प्रदान करबाक संगे अपना सबके समस्या सेहो बतौल छ। जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी शारीरिक रूप में अशक्त के घर में पहुंचकर नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करके शुरू कलक है। एक हफ्ता पहले शारीरिक रूप में अशक्त रूपनी गाउँपालिका 74 वर्षक मुसहरू खंग खतबे आ उनकर 70 वर्षक पत्नी दर्शनी देवी के घर में पहुंचकर नागरिकता प्रदान करें। वो कार्यालय मंगल दिन से हो शारीरिक रूप में अशक्त सप्तरी के हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका 4 माधवापुर के एक वृद्ध के घर में पहुंचकर नागरिकता के प्रमाण पत्र प्रदान कलक है। अपांग भक्कर चलबुल कर नहीं सकला के बाद नागरिकता विहीन भेल 68 वर्षक बौआलाल गुरमैता के घर में पहुंचकर मंगलक साँझ नागरिकता दिल गेल। नागरिकता नहीं भेल कारण से सरकार से पावला सब सुविधा से वंचित भेल जनगणना में खटल सुपर्यवेक्षक संदीप कर्ण जानकारी करला के बाद प्रमुख जिलाधिकारी जनार्दन गौतम, सहायक प्रमुख जिलाधिकारी नाथू शाह, इलाका प्रहरी कार्यालय कंचनपुर के प्रमुख दिनेश कुमार कार्की, हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका के प्रमुख शैलेश शाह तथा संचारकर्मी के टोली उनकर घर पहुंचल छ। सरकार से पावला सुविधा के लिए नागरिकता आवश्यक रहल आ अपांग भेले के कारण से जिला प्रशासन कार्यालय धरि पहुंच नहीं सकल जानकारी के बाद उनका घर में पहुंचकर नागरिकता प्रदान किया गई। प्रमुख जिलाधिकारी गौतम बतौलन शारीरिक रूप में अशक्त के आवश्यक प्रक्रिया पूरा कर घरे में नागरिकता उपलब्ध कराया व्यवस्था मिलाओल गई जानकारी दिलन। अवसर में मेयर शाह गुरमैता के एक थान व्हीलचेयर प्रदान करबाक आ एक हफ्ता भीतरे अपांग परिचय पत्र बनाकर सरकार से पावला सेवा सुविधा उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। दुर्गम गांव की भी चलबुल कर नहीं सकला गुरमैता घरे में नागरिकता पौला पर बहुत हर्षित देखल गल छल। पुतौह विनीता ससुर गुरमैता जन्मने से अपांग रहल आ सरकारी सेवा सुविधा से सेहो वंचित रहला पर आर्थिक समस्या कष्टकर जीवन बितावा बाध्य रहल बतौल छ। सिकराउत नेतृत्व के जनमत पार्टी प्रदेश नंबर 2 सरकार विरुद्ध बर्दिवास में प्रदर्शन कलक।
आई बेरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दिवास के कार्यालय घेराव करे प्रदर्शन केने भ्रष्टाचारी के कार्रवाई कर भ्रष्टाचारी सरकार राजीनामा दे मधेसी जनता की कहते भ्रष्टाचारी के जेल दे कहते सहित के नारा लगभग पार्टी मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के विरोध में प्रदर्शन केने लालबाबू राउत नेतृत्व के सरकार के कार्रवाई के मांग करे जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब आई बर्दिवास स्थित अख्तियार के मूल गेट आगा प्रदर्शन केने पार्टी जनौलक मुख्यमंत्री कार्यालय मार्फत संचालित मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में अनियमितता भेल उजुरी पड़ला के बाद आसीन 13वें प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग छापा मारने 2076 अखाड़ 16 गते मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैसल बैसार सामुदायिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा के साइकिल वितरण करबाक निर्णय का 9,84,18,000 मूल्य के 14,000 थान साइकिल 262 विद्यालय के प्रधान अध्यापक या विद्यालय के प्रतिनिधि के 8 कक्षा में पढ़ा वाला छात्रा संख्या के आधार में उपलब्ध करवाने छा वही क्रम में अनियमितता भेल बात महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन से बतौने ऐसा पहले सोमदिन प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के विरोध करे सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी जनकपुर धाम में प्रदर्शन केने छा प्रदेश नंबर 2 के मुख्य प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के संसदीय दल के नेता जितेन्द्र सोनल मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के राजीनामा मांग कलक आई प्रदेश सभा के 7वें अधिवेशन के पहले बैसार में बजट संसदीय दल के नेता सोनल मुख्यमंत्री कार्यालय में अख्तियार के छापा के बाद प्रदेश की गरिमा ऊपर आँच आयल कहत राजीनामा दक मार्ग प्रशस्त कर आग्रह कलन वो कहलन अख्तियार छापा मारित संघीयता पर धराप में पाने से बतौलन मुख्यमंत्री कार्यालय प्रदेश की गरिमा बचाव मुख्यमंत्री के राजीनामा देव पड़त अख्तियार के छापा के बाद मुख्यमंत्री राउत की नैतिकता पर प्रश्न उठल अही नैतिकता बचाव राजीनामा दक मार्ग प्रशस्त कर पड़त वो कहलन वो मुख्यमंत्री राउत के वर्तमान सरकार संविधान के कौन धारा के आधार में चल रहा से प्रश्न करे एहि विषय में जानकारी कराबत से आग्रह कलन वो प्रश्न करत कहलन दल विभाजन भेल 30 दिन भीतर मुख्यमंत्री राउत विश्वास के मत किया नहीं ले लेते एहि अवस्था में सरकार के संविधानिक कहब या नहीं कहब वही बैसार में बजट नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सभा सदस्य शिवचंद चौधरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मुख्यमंत्री कार्यालय में छापा मारला के बाद जसपा आंदोलन में उतरना आपत्तिजनक रहल बतौलन अख्तियार छापा मारते में आंदोलन केनाई दुखद रहल वो बतौलन नारा जुलूस कक मसाल जुलूस निकाल कर आ इंटरव्यू दक हमरा एहन कलक कहते में नेपाल के संविधान आ कानून नहीं घटत अहाँ सब जुलूस निकालते में अख्तियार के अधिकार नहीं घटत वो कहलन यदि गलत नहीं कहने छी तो शांतिपूर्वक के सामना करो 2/3 से बेसी प्रदेशसभा सदस्य के समर्थन रहल है तो मुख्यमंत्री राउत हड़बड़ायल कहत वो अख्तियार के सामना कर आग्रह कलन प्रदेश स्थापना काल में प्रदेश सभा भवन की मरम्मत समार करायल 7 करोड़ रुपया में अनियमितता भेल प्रतिवेदन में अख्तियार कोनो कदम नहीं बढ़ाने सांसद चौधरी के आरोप रहल छ प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा विश्वभर फैलल अपराध के नया प्रवृत्ति या शैली प्रति चलाक रहा नेपाल प्रहरी के सुझाव दिले 66वां प्रहरी दिवस के अवसर में आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा विज्ञान और प्रविधि के तीव्र विकास भरल अवस्था में संगठित एवं विद्युतीय संचाल में आधारित भक विश्वभर फैलल अपराध के नया प्रवृत्ति या शैली प्रति चलाक बना सुझाव देने संयुक्त सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सुरक्षा निकाय के सक्षम निष्पक्ष पारदर्शी या उत्तरदायी रूप में संचालन करत सुरक्षा अंग के व्यावसायिकता में जोर देबाक वो बतौलन तेना प्रहरी के मनोबल उच्च बनेबाक आ साधन स्रोत उपलब्ध करबाक बात में सरकार संवेदनशील रहल धारणा रखने छलखिन विगत का 2 वर्षदेखि हामीले कोभिड-19 को महामारीको संक्रमण जोखिमलाई झेलिरहेका छौँ महामारीको यस घडीमा संक्रमण फैलिन नदिनु गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा अग्रभागमा रही नेपाल प्रहरीले अनवरत रूपमा पुर्याएको योगदानको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु हालको परिस्थितिको कुनै प्रभाव नगरी संगठनका प्रत्येक सदस्यहरू पेशागत कर्तव्य पालनमा अझ उच्च मनोबलका साथ कार्य सम्पादनमा खटिनुहुनेछ भन्ने कार्यक्रम में गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड नया चुनौती सामना कर प्रहरी की सरकार के पूर्ण साथ आ सहयोग रहत से प्रतिबद्धता जनौलन
समारोह में प्रधानमंत्री देउबा अच्युत मीना अमर प्रहरी परिवार पुरस्कार तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने छलैथ। ओहिसँ पहिने प्रधानमंत्री देउबा गृहमंत्री खाँड अमर प्रहरी स्मारक में पुष्प गुच्छा अर्पण करने छलैथ। प्रहरी दिवस के अवसर में एहि वर्ष कर्तव्य पालना के सिलसिला में अमरत्व प्रदान करय वाला 33 प्रहरी के परिवार के सम्मान कयल गेल छल। नेकपा माओवादी केंद्र सरकार में पठेबाक लेल 3 मंत्री आ 1 राज्य मंत्री के निष्कर्ष लगौलक अछि। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में आई बैसल माओवादी स्थायी कमिटी बैसार से पार्टी के दिस से देवेंद्र पौडेल, शशि श्रेष्ठ आ महेश्वर गहतराज के मंत्री बनाबा निर्णय कयने अछि। तेना बैसार से बोधमाया यादव के राज्य मंत्री बनेबाक निर्णय भेल माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा जानकारी दिलनि। मंत्रालय के हक में आरो निष्कर्ष लाग नहीं सकल ओ बतौलनि। तहिना बैसार से पार्टी निकट अखिल क्रांतिकारी के पदाधिकारी चयन में देखल गेल विवाद के मद्देनजर करैत एहि के नया ढंग से समाधान करबाक निर्णय कयल गेल प्रवक्ता महरा बतौलनि। छलफल समापनमा देखिएको केन्द्रीय समिति बनाउने प्रहरी बनाउने काममा फेरि एकचोटि बसेर हामी छलफलमा टुङ्गो लगाउने भन्ने निष्कर्ष विद्यार्थीको बिचमा यति मात्रै हो। दोस्रो सरकारको विषयमा हो। सरकारको विषयमा दुईटा कुरा थियो। सङ्ख्या चाहिँ हामीले खरिद टुङ्गायौँ। सङ्ख्या माओवादी केन्द्रको भागमा 5 मन्त्री 1 राज्य मन्त्री टुङ्गिया छ। यसमा चाहिँ करिब टुङ्गियो। 2टा मन्त्री हाम्रो भइसकेका छ। अब 3टा मन्त्री र एउटा राज्य मन्त्री मात्र बाँकी छ। आज हामी माओवादी केंद्र से वर्तमान सरकार में जनार्दन शर्मा अर्थ आ पंफा भूषाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री बन चुकल है। लुम्बिनी प्रदेश के बैसार में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के बहिष्कार के बीच प्रतिस्थापन विधेयक पेश भेल। आई प्रदेश सरकार के आर्थिक मामला तथा सहकारी मंत्री कृष्णध्वज खड़का 40 अरब 95 करोड़ 97 लाख बराबर के नया बजट प्रतिस्थापन विधेयक रूप में प्रस्तुत केने। कुल बजट में से चालू खर्च दिस 13 अरब 64 करोड़ 57 लाख 10 हजार आ पूंजीगत खर्च दिस 22 करोड़ 47 लाख प्रतिशत के आधार में कुल बजट के 33.31% चालू खर्च दिस आ 54.87% पूंजीगत खर्च दिस होबैत अछि। ओहि बाहेक 11.82% अर्थात 4 अरब 84 करोड़ 23 लाख स्थानीय तह में वित्तीय हस्तांतरण के लिए विनियोजन कयल गेल मंत्री खड़का जानकारी दिलनि। ओ प्रदेश स्तरीय सड़क सबके व्यवस्थित योजना तर्जुमा के लेल प्रदेश यातायात गुरु योजना के निर्माण संपन्न भेल बतौलनि। तहिना स्रोत सुनिश्चित भऽ कार्यान्वयन में रहल बहुवर्षीय आयोजना एवं अन्य महत्वपूर्ण आयोजना के निरंतरता देने मंत्री खड़का बतौलनि। भैरहवा, बुटबल, कोहलपुर, नेपालगंज, लम्ही, भालुबांग तथा घोराही तुलसीपुर खंड में विद्युतीय बस संचालन करबाक आय के लेल 8 करोड़ बजट विनियोजन केने वो जानकारी दिलनि। निदान तथा उपचारको लागि आवश्यक पर्ने औजार, उपकरण, औषधि र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदको लागि प्रदेश कोभिड कोष मार्फत खर्च गर्ने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको लागि कोभिड-19 विरुद्ध खोप खरिद तथा खोप अभियान सञ्चालनको लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सभाबाट निर्णय भए बमोजिम राजधानी व्यवस्थापन संबंधी कार्य सवारी चालक प्रमाण पत्र के लिए लेल जाए वाला परीक्षा ट्रायल में डिजिटल प्रविधि के प्रयोग कर जल्दी से जल्दी आ पारदर्शी रूप में सवारी चालक प्रमाण पत्र देबाक व्यवस्था कल जाए। प्रतिस्थापन विधेयक में लुम्बिनी प्रदेश से एक आकर्षक लगानी हब के रूप में विकास कल जबाक उल्लेख कयल गेल अछि। तेना प्रदेश भीतर कृषि तथा औद्योगिक कर्जा प्रवाह कर तथा प्रदेश सरकार के कारोबार तथा काम कार्यक्रम सब संचालन कर ऐन बनाकर लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना कल जबाक सेहो उल्लेख अछि। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का राष्ट्रीय सहमति से एमसीसी के आगा बढ़ाओल जबाक बतौलनि अछि। सिंहदरबार में आई बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बैसार में परराष्ट्र मंत्री खड़का एमसीसी नेपाल के हित में रहल त मात्रे राष्ट्रीय सहमति से आगा बढ़ेबाक बतौलनि अछि। ओ एमसीसी देश के हित में रहल नहि भेटल त स्पष्ट रूप में अमेरिका समक्ष अपन बात राख पड़बाक तर्क कयलनि। मंत्री खड़का परराष्ट्र नीति देश के ऐना रहल कहे एहि के राजनीतिक सहमति मार्फते अंतिम रूप देव पड़बाक धारणा रखलनि।
तहिना मंत्री खड़का अंतर्राष्ट्रीय संबंध के देश के हित के आधार में आगा बढ़ेबाक लेल अपने प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। त्यसबाट हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी आफ्नो उसमा ल्याउने त्यसबाट हामीले परिणामहरू हामी कहाँ यसरी अति बसेर हेऱ्यौँ मात्रै रह्यो। जस्तै भारत चीनको सीमामा लद्दाखमा विवाद नालेछ, झगडा नालेछ। त्यसबाट साउथ चाइना सी, अमेरिका र चाहिँ चाइना र चाहिँ नेपालको बिचमा चाहिँ कम्पिटिसन बढिरहेको रहेछ। यहाँ चाइना र अमेरिकाको बिचमा ट्रेड वार भन्ने खालको विवादहरू रहेछन्। र चाहिँ एसियाको सीमा तोड्न कहिले हो कि भन्ने खालको कुराहरूले बादल बढालिन्छ भने स्वीकार गर। त्यसले हामीलाई पनि कलाकार हुन्छ नि त, तपाईँहरू पनि बी अलर्ट हुनु चाहिँ त्यहाँबाट आउनेलाई भोलिबाट एकै चुनौती आउँछ। त सबै दलका नेता किनकि सबैको सहमतिबाट अनि हामीलाई अगाडि बढ्ने हो। अहिले यो इस्युहरू जुन छन् चाहे बोर्डका चाहे एमसीसीका। बैसार में वो संयुक्त राष्ट्र संघ के 76 महासभा में विमर्श के बारे में से बैसार में जानकारी करौने छल। श्रमजीवी पत्रकार के पक्ष में नेपाल पत्रकार महासंघ काठमांडू के माइती घर में प्रदर्शन के लगाए। जत श्रम समस्या उत नेपाल पत्रकार महासंघ से नारा के साथ महासंघ आई काठमांडू में बृहत एक बद्धता प्रदर्शन किया। पाबन के समय से कि संचार संस्था पारिश्रमिक नहीं देने कोरोना के देखबैत संचार गृह से पत्रकार के निष्कासन करने का है पत्रकार महासंघ के नेतृत्व में प्रदर्शन भेल। प्रदर्शन में सहभागी पत्रकार सब पेशागत अधिकार रक्षा के लिए आंदोलन जारी है। हम सब पत्रकार चाहे छी श्रम अधिकार संचार माध्यम भीतर के श्रम समस्या समाधान कर लगायत के प्ले कार्ड प्रदर्शन करना था। प्रदर्शन में महासंघ के उपाध्यक्ष रमेश बिष्ट एखन आंदोलन की शुरुआत मात्र रहल है। पत्रकार के हक हित के लिए संचार गृह के संगे संचार गृह के संचालक के घर के गेट में धरना देव चेतावनी दिलन। तेना महासंघ के महासचिव रोशनपुरी श्रम समस्या संबोधन के लिए महासंघ सरोकार वाला निकाय के ध्यानाकर्षण कराब प्रदर्शन किया गेल बतौलन। हुँदैन श्रमका मूल्यहरू नतिर्नेहरूसँग अब हाम्रो सिधा आमने सामने लडाइँ हुन्छ भन्ने चेतावनी दिनको लागि र त्यो कुराको जानकारी गराउनका लागि आज हामी माइती घर मण्डलामा भेला भएका छौँ। अमानवीय व्यवहारका विरुद्ध अवस्थाको प्रदर्शन भइरहेको छ। सरकारले पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐन लगायत ऐनले दिएका सेवा सुविधाहरू पाउनु पर्ने जुन पत्रकारको अधिकार हो त्यो अधिकार प्राप्तिको लागि चाहिँ कुनै पनि प्रकारको दल नगरेको देखिन्छ। ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो। बेला बेलामा संसदीय समिति लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट भएका अदालतकै निर्देशन पनि सरकारले पालना गरिरहेको छैन। त्यसैले नेपाल पत्रकार महासंघले महासंघ पारिश्रमिक संगे श्रम संघ जोड़ल गेल अन्य समस्या समाधान हो परबाक मांग आगालो लकै। सैना महासंघ आ पत्रकार के पक्ष में निरंतर दबावमूलक कार्यक्रम करबाक जनौ लकै। नेपाल में आई थप 1043 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश में कयल गेल 11,165 PCR परीक्षण के क्रम में 849 गोट आ 4,300 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 194 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,92,267 पहुंचल। तहिना कोरोना के कारण थप 12 गोटे की मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में कोरोना के कारण 11,192 गोटे के मृत्यु भ चुकल। तहिना थप 891 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,72,299 गोट कोरोना मुक्त भेल मंत्रालय जनौलक। एखन नेपाल में 16,194 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 467 गोट क्वारेंटाइन में। दोस्रो प्रकाश दाहाल स्मृति पुरुष तथा महिला राष्ट्रीय खुला बक्सिंग प्रतियोगिता कार्तिक अंतिम हफ्ता से शुरू हेबाक भेल। नेपाल बक्सिंग संघ आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करत प्रतियोगिता कार्तिक 29 गते से अगहन 3 गते धरि संचालन हेबाक जनौलक। प्रकाश दाहाल स्मृति प्रतिष्ठान संघ के सरकार में होबला प्रतियोगिता आईबा के नियम अनुसार खेलाओल जबाक संघ जनौलक। पुरुष दिस 48 किलो, 51 किलो, 54 किलो, 57 किलो, 60 किलो, 63.5 किलो, 67 किलो, 71 केजी, 75 केजी, 80 केजी, 86 किलो, 92 किलो आ 92 किलो से ऊपर तौल समूह में प्रतिस्पर्धा करबाक जनाओल गेल। तहिना महिला दिस 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63 आ 66 केजी तौल समूह में प्रतिस्पर्धा है। त्रिपुरेश्वर स्थित राखिब कबड़ हॉल में होने प्रतियोगिता के संपूर्ण तौल समूह के विजेता के 10,000 नगद पुरस्कार की व्यवस्था किया गई। संघ के प्रवक्ता श्यामकाजी आवाले जानकारी दिले। तैना प्रतियोगिता के उत्कृष्ट
तेना प्रतियोगिता के उत्कृष्ट महिला आ पुरुष खिलाड़ी के विशेष पुरस्कार प्रदान कल जबाक बताओल गए। एहि प्रतियोगिता के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के छनौट के रूप में सेहो लेने बॉक्सिंग संघ जनौलक अछि। प्रतियोगिता के अनुमानित लागत 35 लाख रुपया रहल आयोजक जनौलक अछि। देशता टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।